कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर मैंने पोस्ट डाली। एक महिला जिसकी डिलीवरी घर में हुई, 15 दिन बाद उसका बच्चा मर गया। ये जानकारी मिलने के बाद मैं उसके घर गया। घर जाने के बाद उस बच्चे के 4 भाई बहन उसके ऊपर खेल रहे थे, कोई इधर से उधर, उधर से इधर, और माँ खाना बना रही थी। एक लड़की चौराहे पर 15-16 साल की लड़की भीख मांगती है और दर्दनाक एक्सीडेंट हो जाता है। एक लड़का जिसको सुना ही नहीं आता, बोलना भी नहीं आता, इन्फेक्शन की वजह से उसका आधा शरीर सड़ चुका था। जो लड़के कचरा चुनते हैं और भीख मांगते हैं, आज भी उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। मैं खुशहाल ढाक पिछले 18 सालों से इन स्लम्स में काम कर रहा हूँ। जो बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, जो बच्चे जिनका नाम स्कूलों में रजिस्टर्ड है मगर वो स्कूल नहीं जा पाते, कुछ बच्चे जो स्कूल ही नहीं जा पाते, उन बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने का कार्य करता हूं। अब आपने जंगल देखा होगा, जंगल में जो जानवर होते हैं वो बहुत खुकार होते हैं, और कोई भी आदमी अगर जंगल में जाने के बाद उन जानवरों से जब लड़ने की कोशिश करता है तो उसे कठिनाई होती है। ऐसे ही हमारे यहाँ कुछ जंगल है, उन जंगल में जाने की कोशिश कर रहा हूँ और उन मानव रूपी जानवरों से वो जानवर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पे काम करते वक्त अनेक कठिनाइयों का सामना मुझे करना पड़ा। जो समाज में जिन शब्दों को मान्यता नहीं है, उन शब्दों को मुझे सहना पड़ा। और सहते वक्त जब मैं सोच रहा था कि मुझे इन सारी चीज़ों से लड़ना है, क्योंकि मैं भी इन स्लम्स में रह चुका हूँ। स्लम्स क्या होता है इसका अनुभव मैंने अच्छे से लिया है। जो शिक्षा मुझे नहीं मिल पाई, वो शिक्षा मैं इन बच्चों को ज़रूर दूंगा, ये मैंने ठान ली। क्योंकि मुझे अनुभव था, मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि अगर तुम्हें इन स्लम्स में रिवॉल्यूशन करना है तो 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, एक स्पोर्ट्स और दूसरा एजुकेशन। स्पोर्ट्स किन बच्चों को गलत राह जाने से रोकेगा, और शिक्षा इन बच्चों को सही मार्ग दिखाएगी। तो मेरा प्रयास जारी है कि यहाँ वर्क कैसे करना है, क्योंकि स्लम्स में ज़्यादातर जो महिलाएं होती है वो पूरा घर का पूरा जो भी है बजट वो संभालती है, उसी के हाथों में सभी ये होता है स्लम्स में, क्योंकि पुरुष वर्ग वहाँ पे बहुत काम करता है, कम काम करता है। मैं जिन स्लम्स में काम करता हूँ वहाँ चोरी, शराब निकालना, अवैध काम होते हैं, कचरा चुनना या भीख मांगना, ये उन सारे कम्युनिटी का एक पेशा है। अब मुझे उनको एक अच्छे जीवन की ओर ले जाना है, तो अच्छे जीवन की ओर ले जाने के लिए मुझे एक्सपर्टाइज करना है। तो मैं ये तो नहीं कर सकता कि चोरी कैसे करना है इसके लिए नई नई टेक्नोलॉजी लाऊंगा, या कचरा कैसे चुनना है इसके लिए नई नई टेक्नोलॉजी लाऊंगा, या फिर भीख मांगने की नई नई टेक्नोलॉजी। ये तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये जो समाज है वो एक्सेप्ट करे इन लोगों को, इनके साथ अपनी जो भावना है वो शेयर करे। इसके लिए मैंने क्या किया कि इन महिलाओं को जो कचरा चुनने जाती थी, उन महिलाओं को मैंने सिलाई मशीन का ट्रेनिंग दिया। एक छोटा सा सिलाई मशीन का ट्रेनिंग सेशन वहाँ पे शुरू कर दिया। अब उस सिलाई मशीन में महिलाओं को लाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि वहाँ उन स्लम्स में ज़्यादातर आपने सोचा होगा कि लड़की 16-17 साल की हो गई तो उसकी वाट लग जाती थी। अब इन लड़कियों को बचाना, क्योंकि बाल विवाह भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अब दूसरी बात कि इन जो कुटुंब से वो लड़की लाना है, मुझे उसको सिलाई पढ़ाना है,
तो वो उनको एक्सेप्टेंस नहीं करते, उसको मान्यता नहीं देते, क्योंकि कुछ गड़बड़ अगर हो गई, अगर लड़की भाग गई तो लड़की भाग जाती है वहाँ से, कोई नई बात नहीं है। अगर लड़की भाग गई तो हमारे फैमिली में बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा, ये एक सोच है। तो उनको कन्विंसिंग करना ये बहुत कठिन था। तो इन लड़कियों को फिर सिलाई मशीन की ओर ढकेलना और उनसे तकरीबन कोविड के जो पेंडेमिक था कोविड का, 1 लाख मास्क उन लड़कियों से हमने बनाए। ये तो सिलाई मशीन की ओर हो गया। बच्चे, जो छोटे बच्चे थे, वो कभी अपने माँ के साथ कचरा चुनने जाते थे या भीख मांगने जाते थे, फिर उनको शिक्षा की ओर कैसे लाना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। सुबह उठने बराबर हमारा दिन 6 बजे शुरू हो जाता था। अब 6 बजे शुरू होने के बाद हर घर में जाने का, हर बच्चे को उठाने का और ग्राउंड पे ले जाने का, और ग्राउंड पे हमारी एक एक्टिविटी चलती थी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल और सी फॉर कैट। तो ये बच्चों को एक्टिंग के माध्यम से हम पढ़ाते थे, क्योंकि बच्चे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, लेकिन ए फॉर एप्पल हाँ वो चलता था, क्योंकि स्लम्स में वो एक्टिंग के जरिए हमें पढ़ाने का एक मौका मिला और वहां पे उन बच्चों को हम पढ़ाने गए। अब पढ़ाने के वक्त उनके पास कागजात नहीं, अब उनका एडमिशन कैसे करना, ये एक हमारे पास दुविधा थी। फिर हमने क्या किया कि 1 रुपए की कॉन्वेंट शुरू कर दी, कोई कागजात की जरूरत नहीं, ओपन स्कूल, कोई भी आओ, 60 बच्चे पढ़ रहे। बड़े बड़े जो थे, जो इंस्टीट्यूशन है, वो हमारे यहाँ आके देखते हैं कि ये पढ़ाते कैसे हैं। हमारे बच्चे आज उन प्लेटफॉर्म में जा चुके हैं जहां बहुत से नहीं पहुंच पाते। मैं बहुत खुश हूं कि जिस चौराहे पे जो लड़की भीख मांगती थी, आज उनके लिए खुद का बुटीक शुरू हो गया, आज वो स्वावलंबी बन गई है। ऐसे बहुत सारे, जैसे हमारे फुटबॉल, जो गांजा पीते थे या व्यसनी थे, उन बच्चों को हमने फुटबॉल में लाया। आज बहुत बड़ी उपलब्धि उन्होंने हमें दिला दी है। दोस्तों, ये सब करते हुए मैं एक सोच में पड़ गया कि जब तक इन स्लम्स में रहने वाले उन बच्चों को निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि मैं कितना भी प्रयास करूं, वो एटमॉस्फेयर में रहेंगे तो वो वहीं के वहीं रहेंगे। उनको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी था। अब बाहर निकालने के लिए मेरे पास जगह नहीं, और जगह मांगता हूं तो कोई देगा नहीं, क्योंकि जगह की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इंसान से ज़्यादा तो जगह की वैल्यू हो गई है। तो फिर मुझे याद आया कि मेरी माँ ने, नानी ने एक जगह लेके रखी है नागपुर के पास, वही जगह पे मैं उन बच्चों का, जिनके माँ बाप नहीं है या फिर जिनके माँ बाप पढ़ाने में सक्षम नहीं है, इन बच्चों को मैं वहाँ पे स्कूल बनाऊंगा। एक छोटी सी स्कूल, बहुत सारे दोस्तों के सहयोग से एक छोटी सी स्कूल 3 रूम की अभी बनाना शुरू है, बन जाएगी। और एक सपना है कि ये सारे स्लम्स, नियर अबाउट बहुत सारे स्लम्स है, ये सारे स्लम्स की दुविधा ऐसे ही है, कोई नयापन नहीं है। और कोई भी हो इनिशिएटिव नहीं लेना चाहता, क्योंकि एक दिन कोई भी काम करेगा, 2 दिन काम करेगा, 3 दिन काम करेगा, कंटिन्यूअसली अगर वहाँ पे काम करने वाली जो सोच है वो बहुत कम है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो करते वक्त मुझे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो मैं एक कदम अगर मैं बढ़ाता हूं तो 2 कदम आप भी बढ़ाइए और इस कारवा को आगे बढ़ाइए। यही सोच से मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। थैंक यू।